गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदेश तिवारी एक बार फिर से आप सबका अपने इस ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे नाउन को लेकर के, नाउन के जेंडर हमने सीखे थे। आज भी हम नाउन के ही एक और स्वरूप जिसे हम कहते हैं द नाउन नंबर, उस पर बातचीत करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि करीब मेरी शायद 5वीं क्लास है और हम लगातार 5वीं क्लास से नाउन को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। इतना डेप्थ में लेकर हम आपको चल रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा और अच्छे से हमारा कोऑपरेट करें, हमारा सहयोग करें, तो आप और बहुत कुछ बेहतर सीख सकते हैं, जिसे शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा सहयोग करें, साथ दें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं द नाउन नंबर। द नाउन नंबर। नाउन संज्ञा, नंबर माने होता है वचन। ये क्या है? ठीक है, चलिए मैं कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, पहले उन्हें आप गौर से देखिए। जैसे एक वर्ड है ये बॉय, बॉयज, बॉक्स, बॉक्सेस, पेन, पेन्स। ऐसे मैंने कपल जोड़े में लिखा है, बॉयज, बॉय, बॉयज, बॉक्स, बॉक्सेस, पेन, पेन्स। यहाँ अगर आप गौर से देखो, मैं आपसे पूछूँ इस बॉय इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे लड़का। मैं कहूँ बॉयज, इसका मतलब लड़के। बॉक्स, एक बक्सा। बॉक्सेज, बहुत से बक्से, यही तो मतलब है ना। पेन, एक कलम। पेन्स, एक से अधिक कलम। ठीक है, तो है दोनों जगह कलम, लेकिन एक जगह पर सिर्फ एक है, एक जगह पर क्या है, एक से अधिक है। एक जगह पर एक है, एक जगह एक से अधिक है। तो ऐसी संज्ञाएं जिनसे केवल हमें एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो, ठीक है, केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो, वो कहलाती हैं सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नाउन। और उसके बाद जिन ऐसी संज्ञाएं जिनसे हमें एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वो प्लूरल नाउन कहलाती हैं। क्योंकि अभी हमने बताया नहीं, नंबर दो तरीके के होते हैं। नंबर के बेस पर नाउन दो तरीके का है, सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर किसी नाउन को सुनकर हमें लग रहा है कि नहीं एक ही व्यक्ति है या एक ही वस्तु है, तो वो सिंगुलर नाउन है। अगर हमें लग रहा सुनकर कि नहीं एक नहीं, एक से अधिक है, एक से अधिक वस्तु है, एक से अधिक व्यक्ति है, तो हम कहेंगे ये क्या है, प्लूरल नाउन है। जैसे अभी हम आपसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लें, गर्ल। गर्ल माने होता है लड़की। ठीक है, आप सुनकर बताएंगे कि एक लड़की है। अगर एक से अधिक लड़की है तो आप लिखते हैं GIRLS, गर्ल्स। तो यहाँ पे जो ये है, ये तो है सिंगुलर नाउन। ठीक है, और जबकि ये गर्ल्स जो है, ये आपका कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन को हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल नाउन को कहते हैं हिंदी में बहुवचन। तो ये होता है एक वचन और बहुवचन का केस। आपको समझ में आया? हालांकि इतना ही नहीं है, अभी इसको लेकर हम आज पूरी दिन बातचीत करेंगे, पूरे समय तक। चलिए देखते हैं तो आखिर ये संज्ञाओं का, संज्ञा तो एक ही है, पेन, पेन से पेन्स कैसे कर दिया गया, गर्ल से गर्ल्स कैसे कर दिया गया, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम क्या है, आखिर किस आधार पर किसी संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है, हम ये सीखने वाले हैं। लेकिन ये बात आपको सिखाएं इससे पहले एक बात आपको और याद दिला दें। उस दिन हमने आपको गणना के आधार पर नाउन दो तरीके के बताए थे। नंबर एक हमने कहा था काउंटेबल नाउन, नंबर दो अनकाउंटेबल नाउन। जब हमने आपको वो सिखाया था तब ये बात भी बताई थी कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उन्हीं का बहुवचन बनता है, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उनका बहुवचन नहीं बनता है। हालांकि एक दो इस पर अपवाद हैं, जैसे आप स्टार, तारों को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, स्टार आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्स शब्द सुना है, ये अपवाद है। लेकिन जैसे हम आपसे कहें हेयर, आपने बाल गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं होता है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी, भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब मैं आपको PDF में लिख के भेज दूंगा, वहां से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए नियम देखते हैं, किस नियम के आधार पर हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसके कई ढेर सारे नियम हैं, मैं कुछ बेसिक नियम आपके संग साझा कर रहा हूँ। नंबर एक नियम है कि क्या करते हैं, नाउन में एस जोड़कर, भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब लिख के भेज दूंगा। पहला नियम क्या है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। सबसे पहला नियम है कि नाउन में एस जोड़कर हम किसी भी नाउन का बहुवचन बना सकते हैं। किसी भी नहीं तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर एस जोड़कर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे अभी हमने आपको सिखाया गर्ल, GIRL, इसका बहुवचन आपको बनाना है, उसे कुछ नहीं करना है, इसके पीछे आपको क्या करना है,
एक एस लगा देना है तो इसका बहुवचन हो जाएगा। जैसे हमने आपको भी बताया पेन, पेन का अगर पेन एक कलम बहुत सी पेन है तो आपको कुछ नहीं करना है, PENS, पेन्स, पेन्स माने बहुत सी कलमें हो गई। तो सबसे पहला नियम हमने क्या देखा कि हम नाउन में एस जोड़कर किसी भी नाउन का बहुवचन बना सकते हैं। ये नियम नंबर, रूल नंबर फर्स्ट है। अब हम देखेंगे कि रूल नंबर सेकंड क्या है। रूल नंबर सेकंड कहता है कि ऐसे नाउन जिनके पीछे, ऐसे नाउन जिनके पीछे एस, SH, X या CH, ठीक है, ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में ये लेटर आते हैं, SH आ जाए या X आ जाए या CH आ जाए, तो इनके बहुवचन बनाते समय इनके पीछे हम ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्लास, ठीक है, क्लास एक नाउन है, इसका बहुवचन बनाना तो क्या करना है, पीछे एस आया है तो एस जिसके पीछे आएगा उसका बहुवचन बनाते वक्त हम क्या करेंगे, उसके पीछे ES जोड़ देंगे। तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है, क्लासेस हो जाएगा। उसके बाद से SH है, ठीक है, SH पर मैं आपको ले रहा हूँ, जैसे डिस, ठीक है, डिस आप बोलते भी होंगे इस समय खूब, तो डिस, डिस के पीछे अगर आपको बहुत सी डिशें हैं तो आपको क्या बोलना है, डिशेस। क्या लगा देना है इसका प्लूरल बनाते वक्त, DISHES, डिशेज। एक एग्जांपल मैं इस पर भी ले रहा हूँ, मैंने भी समझाया भी था। बॉक्स, जैसे क्या हो गया, बॉक्स, BOX, बॉक्स माने बक्सा, बहुत से बक्से हैं तो क्या कह देंगे, इसके पीछे ES जोड़ते हैं। ये रूल आपको समझ में आया ना, जिनके पीछे X है, देखो बॉक्स के पीछे X है, यहाँ पे SH था, यहाँ पे S था, अगर से CH आ गया, ठीक है, तो CH में भी ऐसे केस है, CH में आप इसको प्लूरल बनाना है तो वहां से आप आसानी से इसका प्लूरल बना सकते हैं, उसके पीछे आपको ES जोड़ देना है। तो ये था रूल नंबर सेकंड। अब देखते हैं तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है कि अधिकांश संज्ञाएं, अधिकांश संज्ञाएं जिनका अंत ओ से होता है, किससे होता है, ओ से होता है, उनके पीछे भी हम ES जोड़कर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं मैंगो का, मैंगो माने होता है आम, मैंगो माने होता है आम, इसके पीछे ओ है, क्या है, ओ। अगर बहुत से आम है तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका इसका बहुवचन MANGOES, मैंगोज, ठीक है, मैंगोज माने हो जाएगा बहुत से आम। जैसे आपका हो गया हीरो, HERO, हीरो, बहुत से हीरो तो आप लिखेंगे HEROES, हीरोज, ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। पोटैटो, पोटैटोज, बफेलो माने भैंस, बफेलोज, ये अधिकांश संज्ञाओं के। लेकिन बहुत सी संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनका अंत तो वही से होता है लेकिन उनके पीछे हम सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, ES उनके पीछे नहीं जोड़ा जाता है। जैसे एक आधे मैं आपको एग्जांपल भी उसके लिख रहा हूँ, बाकी मैं PDF में आपको सब भेज दूंगा, बस आप नोट करते रहिए, साथ में सीखते रहिए, आपको यहाँ से बहुत बेटर चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपका हो गया रेशियो, RATIO, यहाँ पर O है लेकिन यहाँ पे आपकी बार ES नहीं जुड़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, RATIOS, रेशियोज। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है मैं उनकी भी लिस्ट आपको भेज दूंगा। अधिकांश लेकिन ऐसे नाउन हैं कि जिनके पीछे ओ आता है तो हम ES जोड़ते हैं, जैसे मैंने बताया बफेलो, हीरो और पोटैटो, मैंगो। लेकिन अधिक उसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन हैं, कुछ ऐसी भी संज्ञाएं हैं जिनके अंत में ओ आता है लेकिन हम वहां पर ES नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उसके स्थान पर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ S जोड़ा जाता है। जैसे आपका लोगो हो गया, लोगो का लोगोज हो जाता है, सोलो का सोलोज हो जाता है, मैं इसकी लिस्ट अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद ये था नियम नंबर 3। अब हम देखेंगे नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में Y आता है, जिनके अंत में Y आता है तो उनका बहुवचन बनाते वक्त हम Y को हटा देते हैं और उसके स्थान पर IES जोड़ दिया जाता है। मतलब जिनके अंत में आएगा Y को हटा दिया जाएगा और बहुवचन बनाते वक्त हम IES ऐड कर देंगे। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं BABY, बेबी, ठीक है, बहुत से अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम लिखेंगे BABY, हटाएंगे, IES जोड़ देंगे। ये हो गया इसका बहुवचन। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ARMY, आर्मी, बहुत सी आर्मी है, सेना है, तो ARMY हटेगा, IES आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन अच्छा एक एग्जांपल पर थोड़ा गौर करिएगा, ये है BOY, ठीक है,
अभी भी इसके पीछे तो वाई है, लेकिन अभी हमने इसका बहुवचन आपको क्या सिखाया था कि एस जोड़ो खाली। क्यों नहीं हमने वाई को हटाया और वाई में आई ई एस जोड़ दिया होता हमने, बी ओ आई ई एस, क्योंकि वाई यहाँ भी तो अंत में है, वाई हटाते आई ई एस जोड़ते। तो क्या ये नियम सही नहीं है? ये नियम बिल्कुल सही है। देखिए वाई को लेकर दो कॉन्सेप्ट हैं। हमने एक दिन आपको बताया था जब शुरुआती क्लास हुई थी कि जो 26 जो लेटर हैं उनमें से कुछ वावेल हैं और कुछ कॉन्सोनेंट हैं। वही गेम यहाँ पर है। आपको जब वाई वाला जब अंत में वाई हो तो ये दोनों चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। अगर वाई के पहले अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई व्यंजन आया है, कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है, तब हम आई ई एस जोड़ते हैं। आई ई एस जोड़ते हैं कब? जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया होगा तब जोड़ेंगे आई ई एस। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना आकर के कोई स्वर आया है, कोई स्वर आया जैसे बॉय ओ ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अगर कोई स्वर आया है तब फिर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ये है अंत में जिनके पीछे वाई है उनको बहुवचन बनाने का नियम या तरीका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला रूल देखते हैं बहुवचन बनाने का। अगला रूल ये कहता है कि ऐसे नाउन, ठीक है, जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, एफ या एफ ई आता है, उनका बहुवचन बनाते वक्त हम क्या करते हैं? एफ या एफ ई को हटा देते हैं, उसके स्थान पर वी ई एस जोड़ देते हैं। ऐसे नाउन फिर सुनिएगा जिनके पीछे अधिकांश, अभी इसमें भी कुछ अपवाद हैं, ऐसे नाउन अधिकांश जिनके पीछे एफ या एफ ई आता है अंत में, वहां पर उनका बहुवचन बनाते वक्त हम एफ या एफ ई को हटा करके उनके स्थान पर वी ई एस जोड़कर उनका बहुवचन बनाते हैं। मैं एग्जांपल आपको एक ले रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल है वाइफ। वाइफ माने पत्नी, ठीक है, तो अब इसका बहुवचन बनाना है। वाइफ पत्नियां हैं, तो यहाँ पे क्या एफ ई आया है, ठीक है, तो एफ ई हम हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे? वी ई एस। तो डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ। वाइफ माने पत्नियां। एक और मैं ले रहा हूँ लीफ, एल ई ए एफ, लीफ माने पत्ती। पत्तियां हैं तो क्या पीछे की बार एफ आया है, तो एफ हटाएंगे, एफ की जगह पर क्या लगा देंगे? एल ई ए और क्या लगा देंगे? वी ई एस, वी ई एस। ये हो गया इसका बहुवचन। तो ऐसे अधिकांश नाउन हैं जिनके पीछे एफ या एफ ई अगर आता है तो हम एफ और एफ ई को हटा देते हैं, उनके स्थान पर वी ई एस को जोड़कर हम उनका बहुवचन बना सकते हैं। किंतु कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके पीछे खाली चाहे तो हम एस जोड़ें तब भी उनका बहुवचन बन जाएगा, और चाहे तो उस केस में वहां पर हम एफ और एफ ई हटा दें तब भी, और उसके जगह पे वी ई एस जोड़ दें तब भी उनका बहुवचन बन जाता है। ऐसे कौन है? एक दो केस है, जैसे डॉर्फ, डॉर्फ माने बोना होता है, ठीक है, तो डॉर्फ, डॉर्फ ऐसा है डी डब्ल्यू ए आर एफ। आप चाहें तो यहाँ पे एफ हटा के वी ई एस जोड़ दें तब भी हो जाएगा काम आपका। अगर न जोड़ना चाहें तो आप साधारण ऐसे भी कर दें तब भी आपका काम चल जाएगा। ऐसे बमुश्किल 3-4 ही नाउन है, जैसे आपका डॉर्फ हो गया, हुप हो गया, स्कार्फ हो गया, ऐसे ऐसे मैं लिस्ट अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद देखिएगा कुछ नाउन ऐसे भी हैं उनके पीछे एफ या एफ ई आता है। ये थोड़ा जटिल है, समझने वाली बात है। मैंने भी शुरुआत में कहा था अधिकांश ऐसे हैं जो वहाँ पर एफ एफ ई आएगा तो हम हटाकर वी ई एस से बना लेते हैं, लेकिन ये 2-3 ऐसे हैं जहाँ पर हम चाहे तो वी ई एस लगाएं, चाहे तो सिर्फ एस लगा दें, दोनों केस में सही है। तीसरा नियम क्या कहता है कि कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे एफ या एफ ई आएगा लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एस ही जोड़ना होगा। जैसे आपका होता है चीफ, चीफ का चीप्स हो जाता है, सेफ, सेफ का सेप्स हो जाता है, प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ेगा, जैसे प्रूफ लिखा है, ठीक है, तो प्रूफ में कभी एफ हटा करके वी ई एस नहीं लगेगा, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो यहाँ पे सिर्फ एफ के पीछे आपको एस लगा देना है, ठीक है, तो ये स्पेशल कंडीशंस हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है। तो ये समझ में उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जहां पर उनके अंदर आए हुए हम सिर्फ स्वरों को बदलकर, स्वर जो उनके अंदर आते हैं ए ई आई ओ यू, उनको चेंज कर देते हैं और हमारा वो संज्ञा बहुवचन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक बहुत बहुचर्चित है मैन, मैन माने होता है आदमी, मैन माने होता है आदमी। अगर बहुत से आदमी है तो आप क्या करेंगे?
एम ए हट जाएगा स्वर और यहाँ पे ई आ जाता है मेन। ऐसे वुमेन, वुमेन का वुमेन हो जाता है। ऐसे बहुत से आपके पास हैं, आप वहाँ से देख के अभी मैं लिस्ट भेजूंगा पहला। उसके बाद फूट, ठीक है, टूथ दांत, इनका क्या होता है, टूथ का टीथ होता है, फूट का फीट होता है, ठीक है। ये फुट कौन नापने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास 1 फुट है कोई चीज तो आप कहेंगे फुट, अगर 5 फुट है तो 5 फुट नहीं सही है बोलना, 5 फीट होता है, 5 फुट करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज थी। उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले शुरुआत में आपको एक रूल आपको समझाया था कि एफ जिसके पीछे एस एच होता है वहां पे हमने कहा था एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, सिर्फ ई एस जोड़ते हैं, हमने ये कहा था ई एस जोड़ते हैं। जब मैं आपको एग्जाम्पल वहां पे शुरुआत में दिया था डिस का। ऐसे ही एक वर्ड है फिश, फिश माने होता है मछली। मछली के केस में एक ऐसा नाउन है, हालांकि तमाम इसकी लिस्ट है, जहां पर इसका बहुवचन आप चाहें तो केवल फिश ही रख सकते हैं और यही चलता भी है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं, आप अगर चाहें तो पुराने वाले रूल से अगर ये भी लिख देंगे कि FISHES फिशेस, तब भी ये सही रहेगा। लेकिन अगर आप खाली फिश लिखते हैं तब भी सही है। जैसे बहुत से हैं, सीप भेड़, इसका बहुवचन भी सी भी होता है। डियर हिरन, डियर का डियर्स कभी नहीं होता, उसका भी डियर बहुवचन एक ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें नाउन नंबर से जो भी रिलेटेड हैं वो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताई है। कल इसका एडवांस पार्ट मैं आपके पास भेजूंगा, आप वो सीखेंगे। लेकिन इसके पहले आज वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी, मैं आपको एक चीज़ और सिखाई दे रहा हूँ। एक बेहतरीन रूल है, इसे समझ लीजिए। कुछ मीनिंग्स हैं ऐसी, मैं डेली शायद आपको दूंगा जो आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हाँ, एक बात और बताने भूल गया, उस दिन मुझसे एक गलती हो गई थी, सब बच्चों उसको सुधार लेना। मैं चाहता तो लिख के ग्रुप पे भेज सकता था, लेकिन मैंने सोचा वीडियो में बता दूंगा। मैंने हैबिट की जो मीनिंग धोखे से भाई मिस्टेक हमसे ये हो गई थी HABB, ठीक है, वो भी धोखे से मैंने चेक नहीं किया, 2 बार मैंने लिख दिया था। जबकि हैबिट में क्या होता है HIVHABIT हैबिट, ठीक, इसको सुधार लीजिएगा, वो भाई मिस्टेक हो गया था। चलिए अब देखते हैं वो रूल क्या है। 3 वर्ड हमारे पास आज फिर से हैं। एक वर्ड है रीड, एक है स्टडी, एक है रिसाइट, RECITE, रिसाइट। तीनों का मतलब होता है पढ़ना या अध्ययन करना, ठीक है, पढ़ना या अध्ययन करना। अब आखिर फिर अगर तीनों का मतलब एक ही तो फिर कहाँ पे रीड लगेगा, कहाँ पे स्टडी लगेगा और कहाँ पर रिसाइट लगेगा, ये जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको देखो बता दूं, आप बेसिकली कहीं भी कुछ कर देते हैं, कोई बात आती नहीं समझ पाते कि पढ़ना क्या है, कहाँ पर ये लगाना, कहाँ पर वो, हालांकि ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, बिल्कुल नया हो, इन दोनों से आप परिचित भी हो। चलिए फिलहाल समझते हैं। रीड, देखिए अगर आप कोई ऐसे ही किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे उपन्यास पढ़ने लगे, अखबार पढ़ने लगे, तो कोई अगर साधारण चीज़ आप पढ़ने लगे हैं तो उस कंडीशन में हम रीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं एक किताब पढ़ता हूँ तो बस रीड लगाना है। मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, रीड शब्द का यूज़ करना है। फिर स्टडी क्या, स्टडी का मतलब इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर। जैसे मान लो मैं इस समय इंटर में हूँ और अपनी इंटर की ही कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो उस हिसाब में हम पढ़ने के लिए फिर स्टडी लगाएंगे, फिर रीड बताना सही नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपनी फिजिक्स की किताब पढ़ता हूँ तो फिर वहाँ पे रीड नहीं बल्कि स्टडी लगना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ाई से जुड़े हैं, उसी की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो फिर लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे स्टडी। अगर कोई साधारण ऐसे कोई सिंपल कोई भी बुक पढ़ने लगे, कोई भी चीज़ पढ़ने लगे तो वहाँ पे हम रीड वर्ड का यूज़ करेंगे। अब आता है रिसाइट। रिसाइट का यूज़ कहाँ करेंगे, जितने भी देखो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, इन सबको पढ़ने के लिए वैसे तो हम रीड लगा देते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल यूज़ देखें तो उसके लिए रिसाइट का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अगर आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आप रिसाइट का यूज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अगर ऐसी ही रोचक जानकारियाँ, अच्छा कुछ आप सीखना चाहते हैं तो डेली के डेली वीडियो देखिए और जो भी आपको बताया जा रहा है कि अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, उसकी फ़ोटो डेली खींचकर शाम को ग्रुप पर अवश्य भेजिए। जय हिंद।